Hello everyone, this is Beena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आप बच्चों का। आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि AR टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं एंड स्पेसिफिकली A एंड B ऑप्शन में हम फंस के रह जाते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं AR टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आज फर्स्ट चैप्टर है विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो बाकी सारे चैप्टर्स पे भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आपके अंदर एक अच्छी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि कैसे आप इस क्वेश्चन से डील कर सकते हो। अब हर एक साल नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड होते जा रहे हैं। जैसे 2022 से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट उसमें सीखना पड़ता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स तो ईजी होती है। सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको लगता है वो AR टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए जी, आज समझ लेते हैं कि AR टाइप ऑफ क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। बच्चे, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप जो आंसर के 4 स्टेटमेंट्स हैं उसमें जनरली आपको यही देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नंबर बी स्टेटमेंट कहती है कि दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नंबर सी कहता है कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। नंबर डी कहता है कि दोनों ही इनकरेक्ट है। एक चीज मेरी ध्यान रखना हमेशा, जो मेजर प्रॉब्लम आप बच्चे फेस करते हो कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सीक्वेंस में आप याद कर लेते हो, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाकी खेलता है आपके साथ में। एग्जामिनर किसी भी मोमेंट ये चारों ऑप्शन को किसी भी ऑप्शन में शफल कर सकता है, विच मीन्स एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे AR टाइप ऑफ क्वेश्चन, हो सकता है नंबर 4 को नंबर A पे वो रख दे। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन चारों जरूर पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर लगाना शुरू करना है। ऑलराइट, चलिए जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है बच्चे, एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है। पहली स्टेटमेंट, असर्शन वाली स्टेटमेंट हमें कहती है a typical microsporangium of angiosperms is generally surrounded by 4 wall layers. Number 1 is epidermis, then we have number 2 endothecium, number 3 middle layer and number 4 is tapetum. तो ये 4 लेयर आपकी प्रेजेंट होती है, which is perfectly correct statement। ये 4 ही लेयर आपकी देखने को मिलती है। रीजन कहता है द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। अब ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। अब 1 एंड 2 के बीच में जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर करी जाए। बिकॉज वर्ड लगाते हो, ये सारे सिंपल ट्रिक्स तो आपने पढ़े ही होंगे, देखे ही होंगे, लेकिन आई वुड से कि ये सब वर्ड्स के ऊपर ना जाकर कि आप एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट की गहराई से मीनिंग को देखिए। रीजन स्टेटमेंट आपको कहती है द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। तो क्या इसका कारण ये है कि एंथर में आपकी 4 वॉल लेयर प्रेजेंट है? इसका कारण ये तो नहीं है। डेहिसेंस में हेल्प कर रही है क्योंकि आपकी आउटर की 3 लेयर्स जो है, आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, देन वी हैव एंडोथीसियम, देन वी हैव द मिडल लेयर। तो इसका रीजन ये तो नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप A एंड B में कंफ्यूज होते हैं, आपको सिंपली ये वाली स्टेटमेंट पहले पढ़नी है, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट पढ़ना। अगर दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है अच्छे से, अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर यहाँ पे परफेक्टली आपको मिल रहा है, तो आप ऑप्शन A कीजिए। और अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन B कीजिए। एज सिंपल एज दैट। बाकी बिकॉज वर्ड लगाते हैं, ये सारी चीजें तो सिंपल ट्रिक्स में आप देखते ही हैं, लेकिन आप सिंपल सा रीजन वाली स्टेटमेंट को पढ़ना एंड देखना कि A वाली जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का आंसर करती है कि नहीं करती है। इफ आंसर इज यस तो ऑप्शन नंबर 1, इफ आंसर इज नो तो ऑप्शन नंबर 2। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए जी सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, दोनों स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपका जो रीजन है ये इसको आंसर नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, which means दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, चलिए
कुछ और क्वेश्चन की हेल्प से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है एक्साइन ऑफ ए pollen grain is made up of sporopollenin which is resistant to high temperature, strong acid or alkaline as well as enzymatic degradation। एक रीजन भी दिया है, वो कहता है स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन द एरिया ऑफ जर्म पोर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो आपके स्पोरोपोलेनिन है ये मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिकल केमिकल है। नंबर 2 स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पोलन ग्रेन में जो आउटर लेयर है विच इज एक्साइन दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और जहां पे भी स्पोरोपोलेनिन आपका एब्सेंट है दैट पार्ट माय डियर किड्स इज कॉल्ड एज जर्म पोर। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अब लड़ाई है तो ऑप्शन 1 एंड 2 की देखते हैं। जैसा कि मैम ने कहा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर। क्या इस बात को ये बात कॉम्प्लीमेंट कर रही है? Because exine of a pollen grain is made up of sporopollenin which is resistant to high temperature, strong acid or alkaline as well as enzymatic degradation। क्या ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि जर्म पोर प्रेजेंट है? जी नहीं, नहीं जस्टिफाई करता। विच मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ना होकर के आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑलराइट, कुछ और क्वेश्चन की हेल्प से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 का। दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। Although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy। तो जो आपका geitonogamy है genetically it is autogamy and functionally it is cross-pollination or allogamy। रीजन देखते हैं। In geitonogamy, pollen grain from the anther of one flower are transferred to the stigma of another flower on the same plant। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 1 एंड 2 की फाइट में कौन जीतता है। पहले आप रीजन को पढ़िए। इन geitonogamy, pollen grain from the anther of one flower are transferred to stigma of another flower of the same plant। another flower of the same plant की बात चल रही है। Because although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy। Perfectly कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि geitonogamy जो है उसमें सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, विच सजेस्ट दैट इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज जेनेटिकली ऑटोगैमी, विच इज परफेक्टली करेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी हैव 2 स्टेटमेंट्स अगेन। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स डू नॉट हैव एनी रेजिडुअल एंडोस्पर्म। तो आपका जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। रीजन कहता है व्हीट, कैस्टर, पी एंड ग्राउंडनट दे आर ऑल द एग्जाम्पल। बच्चे पी एंड ग्राउंडनट ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन व्हीट एंड कैस्टर ये तो आपका एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल है। ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट ही आपकी इनकरेक्ट हो गई है। इसमें कोई फाइट नहीं है। सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Assertion and reason. In plant, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। NCERT की लाइन है that mimics sexual reproduction। Reason कहता है apomixis involves the production of seeds without the fusion of gamete। अब देखो apomixis में seed produce हुआ लेकिन fusion of gamete नहीं हुआ, इसीलिए तो आप कहते हैं कि it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो ये completely इसको complement कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है।
तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा एंड आप एआर टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो मैं हर एक चैप्टर की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। यू जस्ट हैव टू कमेंट मी कि आपको ये सेशन अच्छा लगा एंड जिस भी चैप्टर पे आप क्वेश्चन चाहते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, डू टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय एवरीवन।